तो बच्चों अभी हम लोग चैप्टर 4 कर रहे हैं स्टार्ट, एंड इसमें जो इसका बेसिक कंसेप्ट है बच्चों, एक सेकेंड, हाँ बच्चों, तो हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन की। किसकी? वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं आपस में? ये एक पॉइंट है, एक वेक्टर काम कर रहा है इस पे, इस डायरेक्शन पे, और दूसरा वेक्टर काम कर रहा है इस पर, इस डायरेक्शन पे। ठीक है, अच्छा, अब दोनों वेक्टर का एडिशन करना है। क्या करना है? ठीक है, तो ये सिंपल ऐसा नहीं होता कि हमने ए को बी से ऐड कर दिया हो गया एडिशन, नहीं। ठीक है, इसके एडिशन के लिए हम लोग दो रूल्स लगाते हैं, एक्चुअली 3 रूल्स हैं वैसे तो। एक का नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तीसरा पॉलीगन लॉ है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है ना, बट ये हमें नहीं करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ 2 करने हैं अभी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ, तो द मीनिंग ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमें क्या मालूम पड़ता है? मान लो बच्चों एक पार्टिकल है ओ पे, इस पार्टिकल पे हमने एक फोर्स लगाया, कितना? वेक्टर ए, कितना? वेक्टर ए, और इस पे हमने लगाया दूसरा फोर्स, वेक्टर बी मान लो इसको। एक लगा रहा है इस डायरेक्शन पे, एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन पे, ये पार्टिकल कहाँ जाएगा? तो आंसर है ये पार्टिकल जाएगा, अगर हम इसमें एक पैरेललोग्राम बनाते हैं क्या, तो ये जाएगा इसकी डायगोनल में। किसमें? इस पैरेललोग्राम की डायगोनल में इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर। तो वेक्टर आर किसके होता है एक बार बच्चों? दोनों के वेक्टर सम के, दोनों के वेक्टर सम के। फिर से, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, और इनका जो डायगोनल है वो क्या होगा? रिजल्टेंट। दोनों वेक्टर के बीच का ये आपका आ गया एंगल थीटा। ये थीटा क्या है बच्चों? द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। ठीक है, अब हमसे पूछा गया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। क्या निकालो? काहे? क्यों बच्चों? क्योंकि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होती है? आंसर है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या होता है? तो हमसे क्या पूछ रहा है वो कि सर जी इसका मैग्नीट्यूड तो बता दीजिए। क्या? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे। देखो क्या करेंगे इसमें हम लोग। पॉइंट वो था वेक्टर ए, वेक्टर बी,
जिंग 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 जिंग। ये क्या आ गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द थीटा। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड, तो हम लोग यहाँ पे एरो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, या अगर आपने एरो लगा भी दी है, ठीक है, तो जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो उस इक्वेशन में एरो मत बनाना। क्यों? क्योंकि हमें निकालना क्या है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में आपको एरो नहीं दिखाना होता बच्चों। फिर से बाकी के जो पॉइंट्स है उसको नाम दे दीजिए आप, ओ पी क्यू एस। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो बच्चों, और ये आपका कितने का एंगल आ गया 90 का। इफ दिस इज थीटा देन दिस इज ऑल्सो थीटा। कौन से एंगल होते हैं ये? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, ये भी दे दो नाम, इसका एम पॉइंट आ गया आपका ये। सो एक छोटा ट्राइंगल, एक बड़ा ट्राइंगल, कितने कितने राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें? दो। पहले हम बात करते हैं छोटे ट्राइंगल की, तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम, इसमें से हम ये निकालते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात और, ये वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है? आंसर है बी, ठीक है बेटा, दिख रहा है आपको? वहाँ बैठ जा, तू सामने बैठ। हाँ, इस वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है? बी। तो इसका भी कितना होगा मैग्नीट्यूड? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स के मैग्नीट्यूड्स सेम होते हैं, तो अगर ये बी है तो ये भी कितना होगा? बी। ओके, इस छोटे से ट्रायंगल में दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज, बताओ बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse is equal to sin theta. So QM is equal to PQ sin theta. And PQ की वैल्यू कितना होगा? वेक्टर B के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो कितना आ गया ये? B sin theta QM। वही है दीप्सी, क्या नाम उसका? और वो भी ऑप्शन है अभी डाल, कहाँ है? फिर से फिर से आते हैं इस ट्राइंगल में, एंड दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या हो गया ये? cos थीटा। सो PM इज इक्वल टू PQ cos थीटा। PQ की वैल्यू फिर से कितनी लगा दो बच्चों? B। कितना आ गया ये? PM is equal to B cos theta. So we have two equation, 1 and equation 2. छोटे ट्राइंगल का काम खत्म। अब आते हैं हम लोग बड़े ट्राइंगल पे। तो बच्चों फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल QM, बच्चों दिस इज द hypotenuse, this is base, this is perpendicular. So hypotenuse का स्क्वायर OQ स्क्वायर किसके होगा बराबर? OM स्क्वायर प्लस, और बोलो QM स्क्वायर। समझ गए ये बात? ठीक है। अच्छा, OQ स्क्वायर, OM is OP प्लस PM का होल स्क्वायर प्लस QM का होल स्क्वायर। खोल दो इसको, कितना आ गया ये? तो कितना खोल दो, कितना आ गया ये? OPS। अच्छा अभी वैल्यू पुट कर दो, क्या कर दो? वैल्यू पुट करके खोलना ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। सो पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यूज। OQS कितना आ गया ये? वेक्टर R का मैग्नीट्यूड। OPS A का मैग्नीट्यूड। PM कितना हो गया ये? B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस QM is B sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
अब इसको खोल दो बच्चों, कितना हो गया ये हैं, आर स्क्वायर क्या क्या था, ए प्लस बी कॉस थीटा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ खोल दो बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है बच्चों, क्या निकल रहा है, यस बी स्क्वायर क्या रह गया अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है ये 1 के, तो क्या बचेगा इधर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा किसके बराबर रह गया ये आर स्क्वायर के, तो आर को वहीं रखो, खच खच क्या कर दो, स्क्वायर को यहाँ डाल के क्या क्या बना दो बच्चों, स्क्वायर रूट, कितना आ गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा जिंग 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 जिंग। ये क्या आ गया बच्चों आपके पास, ये क्या आ गया है, अचित ना क्या बोलेंगे इसको बेटा, आज क्लास 5 to 6 भूल गया, अच्छा 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 हाँ हैं ठीक है। तो ये क्या है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें एक ट्रायंगल ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है ये, तो इसमें ये क्या आपका बताओ, परपेंडिकुलर पर बेस क्या आ गया साइन थीटा, QM आ गया आपका बेस साइन थीटा। यहाँ आ जाओ, इसमें ये क्या है PM इज बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा आ गया, PM इज PQ कॉस थीटा और PQ क्या आपके पास B, तो B कॉस थीटा आ गया। अब इस बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज, ठीक है, इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगा दो, तो ये स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, समझ गए ये बात, ठीक है। अब बेस कितना हो गया आपके पास, OM कितना हो गया, OP प्लस PM का होल स्क्वायर, खोल दो इसको, OP की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, OP किसके बराबर है A के, प्लस PM किसके बराबर है B cos थीटा, प्लस QM किसके बराबर है B sin थीटा, वैल्यू पुट कर दिया पे हम लोगों ने एंड खोल दिया, ठीक है। यहाँ पे खोल दिया इसको हमने, कॉमन निकाला हम लोगों ने, 1 आ गया, स्क्वायर यहाँ भेजा, रूट आ गया इधर, ठीक है। चलो कॉपी करो, हाँ बच्चों ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसकी स्टेटमेंट देखो क्या होती है, ठीक है। देखो जरा फिर से, सो द स्टेटमेंट इज, देखो बच्चों, अगर ये क्या है एक पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों, तो ये एक साइड है और ये दोनों साइड क्या है आपकी, दोनों साइड्स क्या है बच्चों आपकी एडजेसेंट साइड्स, क्या है एडजेसेंट साइड्स, ठीक है ना। अगर एक पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड्स दो इंडिविजुअल वेक्टर रिप्रेजेंट करती हैं, तो उनका डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर, यस या नो, ठीक है। तो देखो जरा इसकी स्टेटमेंट, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स कैन बी represent by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is
is completely represented by diagonal of the parallelogram। ठीक है बच्चों, इसकी स्टेटमेंट है, पहले लिखो आप स्टेटमेंट, बाद में करना डेरिवेशन इसकी। अब बच्चों कॉपी कर लिया। इसके बाद आपको करनी है इसकी डेरिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब अब स्टार्ट की डेरिवेशन। और जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका भी स्क्रीनशॉट। ठीक है, बच्चों डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, एक वेक्टर ये रहा, एक दिस के आओ, एक दिस के आओ, और ये क्या है बच्चों? रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कितना है, किस एंगल से ये जा रहा है? शटा, ठीक है ना, कितना एंगल से गया? एक पार्टिकल पे हम यहां लगा रहे हैं फोर्स, यहां लगा रहे हैं फोर्स, ये ससुरा कहां गया? कहां गया? इस कहां गया? मैं तो इधर गया। कितने एंगल से? अबे हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल से गया। तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल से गया? इतने। अबे नहीं, थीटा तो इन दोनों के बीच का एंगल है। तू तो ना बोल। ठीक है ना, तो रिजल्टेंट कितना एंगल से गया? हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल से गया। ये एंगल को हमने नाम दिया बीटा। क्या नाम दिया? तो ये बीटा एंगल से गया ये। और थीटा, अच्छा तब थीटा एंगल कौन सा है? दो वेक्टर के खच 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 खच, ठीक है ना। और जहां कहां जाएगा आपका रिजल्टेंट? खच 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 खच, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट का एंगल क्या लेना है आपको? बीटा। और थीटा एंगल क्या होगा इसका? दो इंडिविजुअल वेक्टर के बीच का एंगल। अब अगर हमें निकालनी है डायरेक्शन, क्या निकालनी है? तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। इतना सिंपल है, इतना है कि न्यूमेरिकल में लगाना बड़ा भारी पड़ जाएगा आप लोगों के लिए। देखो, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, ये 90 का एंगल है ये, ठीक है ना। ई ट्राइंगल है, क्या? ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये क्या था हमारा? ओ और पी क्यू एम। इस ट्राइंगल में अगर इस बीटा का हम टेंजेंट निकाल दें, क्या निकाल दें? टेंजेंट, मतलब टेन बीटा निकाल दें, तो ये हमें क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है बच्चों, ये क्या देगा हमें? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे? देखो जरा, अरे बड़ा इजी है, बड़ा आसान है यार, वो तो मैं ऐसे ही कर रहा था, मजाक कर रहा था मैं तुमसे। टेन बीटा क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? बोलिए, क्यू एम। कितना है? क्यू एम। अपॉन में बेस कितना है? बेस कितना है? ओ एम। अब ये क्यू एम कितना है बच्चों? बी साइन थीटा। ओहो। और ये ओपी कितना है बच्चों? ए। ये पी एम कितना है? पी एम बी कॉस थीटा। यस या नो बच्चों? सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। क्यू एम की वैल्यू कितनी आ गई? हाँ, क्यू एम इज बी साइन थीटा अपॉन, और ये क्या है? ओ एम। ये क्या है? ओ एम। ये ओ एम, ओ एम क्या है? ओ पी प्लस पी
एम, ठीक है। ये क्यू एम कितना आ गया बच्चों, बी साइन थीटा। ओपी क्या आ गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस प्लस पी एम कितना आ गया बच्चों, पी एम कितना आ गया, बी कॉस थीटा का वेक्टर, बी कॉस थीटा। इससे आपने क्या निकाल लिया बच्चों, टेन बीटा, क्या निकाल लिया, ठीक है। और इस टेन बीटा से आप क्या निकाल सकते हैं बच्चों, डायरेक्शन बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ट्रिक याद रखना बच्चों, टेन थीटा अगर होता है तो साइन ऊपर और कॉस नीचे आता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा इस एंगल में क्या ऊपर क्या आएगा, साइन, ठीक है। और एंगल हमेशा किसके साथ आएगा, ये एक बड़ा कंफ्यूजन होती है एग्जाम में। आप हमेशा ना ये इसमें कंफ्यूज रहेंगे कि यहाँ पे क्या लिखें आप लोग, ए लिखें कि बी लिखें, क्योंकि एग्जाम में वो ए बी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा F1 है, F2 है, वेलोसिटी V1 है, V2 है। तो वहाँ बड़ी कंफ्यूजन होती है कि यहाँ क्या पुट करें बे, F1 पुट करें या F2 पुट करें, क्या पुट करें इधर। तो उसके लिए एक ट्रिक ध्यान रखना हमेशा कि जिसके साथ आपका एंगल बीटा हो, क्या हो, एंगल बीटा हो। बताओ बच्चों बीटा किसके साथ है मेरा, कॉस के साथ या साइन के साथ, कॉस के साथ, ठीक ना। तो वही साइड क्या आएगी आपके पास, पहले आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो क्या आएगा इधर बी। जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ, जाए देखो जरा, एक पार्टिकल है, यहाँ हम लगा रहे हैं फोर्स F1, यहाँ फोर्स F2, ठीक है। और ये क्या है आपका रिजल्टेंट, ये आपने ले लिया एंगल बीटा। तो टेन बीटा बीटा, अब फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, ओ एक सेकेंड थोड़ा मिस उल्टा हो गया, बी बी बी, हाँ ठीक, बी बी बी, जहाँ एंगल है उसके अपोजिट, ठीक है बच्चों। ये एंगल कहाँ पर है आपका, ठीक है। ये एंगल क्या है, एंगल, ये एंगल, एक सेकेंड बच्चों, ये एंगल के साथ में कौन सी साइड है बच्चों, ठीक है, बी या ए या बी, ठीक है। एंगल के पीछे जो साइड है वो कौन सी साइड है, बी। ये लेना है आपको ऊपर, ठीक है। ये आ जाओ बच्चों जरा, ये देखो जरा, अब मैं क्या लूँ ऊपर बजाऊँ, F2, ठीक है। तो क्या आ गया ऊपर, F2 साइन ऊपर ही रहेगा अपॉन में, यहाँ नीचे क्या आ गया, F1 प्लस कॉस थीटा। हाँ कॉपी कर लिया।